आप सभी मित्रों को नमस्कार, प्रणाम, श्री सीताराम। मित्रों, मैं श्री श्री 1008 यूट्यूबर जी महाराज आप लोगों से बस ये कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सफलता होती क्या है, सफलता क्या है, सफलता मिलती कैसे है। ऐसे किसी सज्जन ने एक महापुरुष से पूछा कि सफलता कैसे मिलती है। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल नदी की तट पे आप आ जाना, सुबह मैं बता दूंगा कि आपको सफलता क्या होती है। वो बंदा युवक, उसके अंदर जिज्ञासा थी, लालसा थी जानने की। सुबह नियत समय पे वो नदी के तट पे पहुंच गया। महापुरुष ने कहा कि आइए नदी में स्नान करते हैं। नदी में स्नान करने गया, उसको मझधार की तरफ लेके चले गए। ले जाने के बाद में उसको पकड़ के चुटैया उसको नीचे दबा दिए। अब पकड़ के चुटैया जब नीचे दबा दिए तो वो छटपटाहट करने लगा निकलने के लिए, परेशान होने लगा, निकलूँ कैसे निकलूँ, क्या करूँ कैसे। अब मित्रों वो निकल ही नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद में जब गुरु को लगा, महापुरुष को, कि ज़्यादा परेशान हो गया, उसको छोड़ दिया। वो बाहर आया, महाराज कुछ बोले नहीं। महाराज जहाँ पे निवास स्थान था वहाँ पर गए, फिर कुछ नहीं बोले। उसने बोला कि महाराज आपने सफलता तो मुझे कुछ बताई नहीं। उसने कि बेटा, जब मैं आपका चुटैया पकड़ के नदी में डुबो दिया था ना, आप जिस तरह छटपटा रहे थे, यही छटपटाहट जब आप में होगी तब आपको सफलता आपके पास में दिखाई देगी। अब होता क्या है मित्रों, ये हमें भी नहीं पता चलता था कि चुटैया पकड़ के क्यों डुबो दी। अब इसका एक कहानी मैं इसी से रिलेट कर रहा हूँ आपको। मुझे एक पुस्तक की चाह थी, और इस पुस्तक की चाह मुझे आज से नहीं, कम से कम 10 और 15 साल से थी। ऐसा कोई स्टॉल नहीं बचा था, ऐसा गूगल पर कोई साइट नहीं बचा था, और ऐसी कोई गीता प्रेस की ऑनलाइन मतलब सर्च पे इंजन गूगल कुछ नहीं बचा था कि जहाँ पे उस पुस्तक के लिए मैं ढूंढा नहीं हूँ। अन्यत्र तत्र जहाँ पे भी मेरे दोस्त मित्र थे, मैंने उनसे भी पुस्तक के लिए बोला, वो पुस्तक नहीं मिली। अब चूंकि पुस्तक की लालसा थी, अब जब मैं यूट्यूबर जी महाराज बन गया तो मैंने सोचा कि उस पुस्तक को मंगाया जाए। मेरी जिज्ञासा बढ़ी, मैंने खोजना शुरू किया। आप बिलीव नहीं मानोगे, उस पुस्तक को खोजने में मुझे केवल 1 दिन लगा, और उस पुस्तक को खोजने के बाद में वो पुस्तक उस जगह से निकल के आई कि जहाँ पर उस पुस्तक के जो रचयिता हैं, महानुभाव, महिम श्री जो है हमारे महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्रा जी, उनकी पुस्तक थी। उनकी पुस्तक चाहिए थी। पुस्तक मुझे 1 और 2 चाहिए थी। मुझे 1-2 के अलावा 5-5, 6-6 पुस्तक मिल गई, और वो भंडार ही मिल गया मुझे। उनके सुपुत्र जी से भी मेरी संबंध हो गए, बातचीत हुई, और अब प्रेमोद व्यवहार भी हैं। मैं उनका बारंबार आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने जो है जिस तरह कोऑपरेट किया, उन्होंने मेरी जिज्ञासा को देखते हुए। और जबकि मित्रों उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, ऐसा नहीं है उस पुस्तक नहीं थी, लेकिन अरेंज किया मैंने, बनाया भी। लेकिन भविष्य के लिए मैंने सोचा कि मान लो ये, चूँकि मैं आज यूट्यूबर जी महाराज हूँ, कल मैं प्रचलित हो जाऊँगा तो कहीं टीवी चैनल वाले बुला लेंगे, कहीं कोई सेमिनार वाले बुला लेंगे, पकड़ के कहेंगे भैया आपको सफलता का राज क्या है। तो उस पुस्तक को आज तो मैंने बाँच दिया, चलो जो पता था मैं बाँच दिया। अब उस पुस्तक को क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, किस स्थिति में लिखा गया, उसकी प्रस्तावना क्या है, कैसे है, मर्म क्या है, वो सब जानने के लिए हमने कहा पुस्तक चाहिए। तो मित्रों ऐसा है कि जब किसी वस्तु को, किसी चीज़ को जानने की आपके अंदर जिज्ञासा होगी तो वो वस्तु आपको मिलकर ही रहेगी। तुलसीदास बाबा जी ने यहाँ भी लिखा हुआ है कि जाकर जा पर सत्य सनेहू, अवतात ही मिलहि न कछु संदेहू। जिसकी जी पर अमित प्रेम है वो चीज़ उसको मिलकर ही रहेगी। ऐसे है सफलता। कभी भी कोई चीज़ सफल होना है मित्रों, आप पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरे मन से आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। क्योंकि फल की चिंता जब करेंगे तो जब तक कर्म करेंगे तब तक भी चिंता रहेगी, और फल नहीं मिलेगी तो और चिंता रहेगी। तो आप बिना फल की चिंता के आप पूर्ण मनोयोग से कर्म करिए, यही है